नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। यह राजनीति भी बड़ी अजीब है, जहां हर बात का जवाब होता है, हर जुबां की बात होती है। अब वो बात किस तरह और कहां और किस रूप में कही जाए, ये इन राजनेताओं से अच्छा कोई नहीं जानता। राफेल मुद्दा जब से उजागर हुआ तो हर राजनीतिक दल ने इसे अपना मुद्दा बना लिया, लेकिन राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घसीटा और चौकीदार चोर है तक कह डाला, उससे देश की राजनीति में भूचाल आ गया। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। चौकीदार चोर है के बयान को लेकर राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में खेद जताया। उन्होंने कहा कि चुनावी माहौल की गर्मी के बीच ऐसा बयान निकल गया। कोर्ट में दाखिल हलफनामे में राहुल ने कहा कि मेरा इरादा कोर्ट के आदेश को गलत प्रस्तुत करने का नहीं था। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। राहुल ने राफेल मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि चौकीदार चोर है। राहुल के इसी बयान के बाद बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने याचिका दायर कर राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की शिकायत दर्ज कराई थी। नोटिस के जवाब में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हाँ, मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि चौकीदार चोर है। मेरी ओर से यह बयान चुनाव प्रचार के दौरान उत्तेजना में दिया गया। बीते 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने माना कि हमने ये बयान कभी नहीं दिया, हम इस मामले पर सफाई मांगेंगे। कोर्ट ने कहा कि हम ये साफ करना चाहते हैं कि जो भी विचार कोर्ट को लेकर मीडिया में कहे गए हैं वो पूरी तरह से गलत है। इसी मामले की पूरी जानकारी को लेकर हम सफाई मांगना चाहेंगे। राहुल गांधी ने अपनी चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के लिए चौकीदार चोर है का नारा लगातार लगवाते रहे। राहुल गांधी का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राफेल डील में घोटाला किया है, अनिल अंबानी को करीब 30,000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया है। इसी को लेकर राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर हमलावर थे। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले राफेल मामले में केंद्र सरकार को क्लीन चिट दे चुका था और राफेल विमान की खरीद प्रक्रिया को सही माना था। हालांकि इसके बाद प्रशांत भूषण, अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा ने कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका डाली, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। साथ ही एक अखबार द्वारा छापे गए दस्तावेजों को सबूत मानने की हामी भरी थी। इसी के बाद राहुल गांधी ने कोर्ट की टिप्पणी को चुनावी सभा में तोड़कर पेश करते हुए ये बयान दिया था, जबकि कोर्ट की ओर से सीधे तौर पर ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की गई थी। लोकसभा चुनाव की गर्मी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे नेताओं के, और सबसे बड़ी बात है कि पार्टियों के जो प्रमुख हैं उनके बयानबाजियां जिस तरीके से जनता के सामने आ रहे हैं, तो जनता भी सोचने को जरूर मजबूर हो जाती है। और इसी कड़ी में राहुल गांधी का, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कांग्रेस पार्टी उन्हें भविष्य का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी मानती है, ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रधानमंत्री पद के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस तरह का बयान आना वाकई में शर्मनाक है। और सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, जितने भी कांग्रेस पार्टी के और भी जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं और जो भी इस समय भाजपा के विपक्ष में है, सब ने राहुल गांधी के उस बयान का संज्ञान लिया और सब ने एक मत में चौकीदार चोर है करके नारा लगवाना और अपने भाषणों में इस नारे को इंक्लूड करना शुरू कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जब से राहुल गांधी को फटकार लगी है, तो अब राहुल गांधी को भी मानना पड़ा कि यह सिर्फ और सिर्फ चुनावी सभा में उत्तेजित होकर दिया गया एक बयान था और मैं इसकी माफी मांगता हूं। लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी ने आज भी एक सभा में चौकीदार चोर है का नारा लगवाया और खुद भी मन से इस तरह के भाषण दिए। अब आखिरकार राहुल गांधी को यह बात कब समझ में आएगी कि सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको फटकार लगा दी, उन्होंने माफी भी मांग ली है, फिर भी वो लगातार, वो और कांग्रेस का हर नेता, हर कार्यकर्ता इसी मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौकीदार चोर कह के संबोधित कर रहा है।
इस चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कांग्रेस की नेता ललिता मेहरवाल जुड़े हैं और प्रवक्ता भाजपा के अशोक सिंह शेखावत भी जुड़े हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। ललिता जी, सबसे पहला सवाल आपसे कि राहुल गांधी जो कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने आखिरकार माफी मांग ली है, अपने उस बयान से उन्होंने किनारा कर लिया है। अब कांग्रेस पार्टी का क्या कुछ कहना है इस बारे में? देखिए, जो आज खेद उन्होंने प्रकट किया है या माफ़ी मांगी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि भाई क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है और कांग्रेस पार्टी की ये नीति हमेशा से रही है, ये विचारधारा हमेशा से रही है कि संवैधानिक संस्थाएं जितनी भी हैं उनका सम्मान करती हैं और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति कांग्रेस पार्टी हमेशा से संवेदनशील रही है और उनके किसी भी मामले में इंटरफेयर नहीं किया। गलती से अगर राहुल गांधी जी से जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसको कह के अगर गलती से उन्होंने चुनावी रैली में ये बोल दिया तो उसके लिए उन्होंने खेद प्रकट किया, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि संवैधानिक संस्था का मान सम्मान उन्होंने किया है जिस तरीके से। ललिता जी, वो बात तो आपकी, वो बात आपकी बिल्कुल सही है कि संवैधानिक संस्था का उन्होंने मान सम्मान रखा। ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक सम्मान की बात है। कांग्रेस पार्टी की ये नीति है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो है कि संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना, तो उसी के तहत उन्होंने आज खेद प्रकट किया अपने बयान को लेकर। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है राहुल गांधी जी की, क्योंकि जिस तरीके से आज 5 साल आप देख लीजिए कि बीजेपी शासन में जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं का और लोकतंत्र के मूल्यों का जिस तरह ह्रास हुआ है, उस तरीके से आज जिस परिप्रेक्ष्य में अगर आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो राहुल गांधी जी के द्वारा जो खेद प्रकट किया गया है, संवैधानिक संस्थाओं का मान सम्मान किया गया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो सम्मान किया गया है खेद प्रकट करके, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं ये मानती हूँ बहुत अच्छी बात है। ललिता जी, बिल्कुल ये एक अच्छी शुरुआत है और आपने खुद ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करती है, लेकिन ये सम्मान फटकार लगने के बाद क्यों किया जाता है? देखिए, फटकार लगने की कोई बात नहीं है। जिस प्रकार से आज मैं ये बता रही हूँ, फटकार कुछ नहीं, जिस तरीके से वो याचिका पेश की गई है और जो गलती हो गई, क्योंकि जिस तरीके से चुनावी माहौल चल रहा है, गर्मा गर्मी माहौल चल रहा है, उसके अंदर राहुल गांधी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी के से जोश में ये निकल गया है, उसकी उन्होंने खेद प्रकट कर लिया कि ठीक है, हमसे गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन आप ये बताइए ये जोश कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता में, पूरे देश में राहुल गांधी जी का ये जोश कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता में और काफी दिनों से चल रहा है ये वाला जोश, और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है तो अब ये जोश कुछ ठंडा पड़ता नजर आया। इसका मतलब अब चौकीदार क्या चोर नहीं है? उमंग जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जिस तरीके से अभी क्लीन चिट नहीं मिली है राफेल मामले में, केवल मात्र सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश था उसको जोश में आके गलत तरीके से थोड़ा सा इंटरप्रिटेट कर दिया, उसके लिए हमने खेद मांगा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्लीन चिट नहीं दी है राफेल मामले में, तो ये मामला तो अभी भी पेंडिंग है। तो इसके लिए तो आप ये मत सोचिए, ठीक है, जोश में आके एक अगर कुछ बात कह दी गई है उसके लिए खेद प्रकट कर दिया गया है। तो ललिता जी, मतलब संवैधानिक संस्थाओं के मान सम्मान करने के लिए ये कांग्रेस की परिपाटी है। ललिता जी, इसका मतलब अब ये नारा कांग्रेस पार्टी की किसी भी जनसभा में नहीं उपयोग में लिया जाएगा। संवेदनशील रही है ललिता जी, ये नारा अब किसी भी जनसभा में कांग्रेस की नहीं लिया जाएगा उपयोग में। उमंग जी, मैं आपको बता दूं कि ये वाला नारा अगर नहीं लिया जाएगा, ये मैं नहीं कह सकती। ये नारा क्या अब उपयोग में लिया जाएगा? क्लीन चिट नहीं मिली है राफेल के मामले में, अभी क्लीन चिट नहीं मिली है। जब तक क्लीन चिट नहीं मिल जाती, मैं मेरे सवाल को दूसरी तरीके से पेश करता हूँ। ललिता जी, मैं मेरे सवाल को दूसरी तरीके से पेश करता हूँ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट नहीं मिली, लेकिन जब तक क्लीन चिट नहीं मिलती, क्या ये नारा उपयोग में लिया जाएगा या नहीं? मैं बोल रही हूँ आपको, क्लीन चिट अभी नहीं मिली है। अभी जी ललिता जी, ये हम सुन चुके हैं, क्लीन चिट नहीं मिली है। मैं आपसे यही पूछ रहा हूं, जब तक क्लीन चिट नहीं मिलती, क्या ये नारा उपयोग में लिया जाएगा या नहीं? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने चौकीदार को चोर बताया है, आप किसी के प्रति कोई आक्षेप नहीं लगाया है
और ललिता नहीं, जी, सुप्रीम चौकीदार कोर्ट को चोर जो बताया, ललिता जी सुनिए सुनिए, ललिता जी सुनिए, उसका खेद प्रकट कर दिया है हमने। बिल्कुल खेद प्रकट कर दिया है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, सुनिए उमंग जी, मैं बताती हूँ, माफी अगर माफी नामदार कामदार, आप ये देखिए गुजरात के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से माँ बहन की जो अपमानित कर रहे हैं, आप वो देखिए कितनी बड़ी शर्म की बात है। सभी तो ललिता जी, कांग्रेस पार्टी को क्या किसी ने, ललिता जी क्या कांग्रेस पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को या नेता को किसी ने रोक रखा है क्या कोर्ट में जाने से? ललिता जी, कांग्रेस पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता या नेता को कोर्ट में जाने से रोक रखा है? अपमानित कर रहे हैं एक दूसरे को, जिस तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। ललिता जी, वो तो हर पार्टी के लोग कर रहे हैं। वो ललिता जी, वो सिर्फ भाजपा नहीं कर रही है, वो हर पार्टी के लोग कर रहे हैं। इसमें आप एक पार्टी को नहीं घसीट सकते, हर पार्टी के लोग कर रहे हैं। मैं उमंग जी, मैं एक चीज बताती हूँ, जो साध्वी प्रज्ञा जी ने जो स्टेटमेंट दिया वो क्या सम्माननीय है? आजम खान ने जो स्टेटमेंट दिया क्या वो सम्माननीय है? ललिता जी, आजम खान ने जो स्टेटमेंट दिया क्या वो सम्माननीय है? आज पूरा देश गुस्से में है, आज पूरा देश जिस तरीके से वो झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं, झूठ पर झूठ बोलती चली जा रही है, तो वो क्या एक अच्छी बात है? उनको खेद प्रकट करना चाहिए। ललिता जी, आजम खान ने जो स्टेटमेंट दिया क्या वो सम्माननीय है? कि हमने ललिता जी प्रज्ञा स्टेटमेंट दे रही है, वो वास्तव में शर्मिंदा करने वाले स्टेटमेंट है, उसके लिए खेद प्रकट करते हैं। आजम खान ने जो स्टेटमेंट दिया वो क्या सम्माननीय है? ललिता जी, जो आजम खान ने स्टेटमेंट दिया, कांग्रेस पार्टी महागठबंधन में सपा के साथ है, आजम खान के स्टेटमेंट की क्या किसी ने बुराई की? वो कितना सम्माननीय है? देखिए, मैं उमंग जी आपको बोलती हूं कि जिस तरीके से राजनीति का जो नैतिक मूल्य जो दिन में दिन गिरते चले जा रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी शर्मिंदगी का विषय है। मैं इसका पक्ष कभी नहीं लूंगी, लेकिन जिस तरीके से अपने जो जितने भी नेता हैं, मैं उनको यही मेरा कहना है कि अपनी कम से कम मर्यादा का ध्यान रखें। चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, जिस तरीके से स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, चाहे साध्वी प्रज्ञा है, उन्होंने तो शहीद को भी ये कह दिया कि मेरे श्राप से मरे, आतंकवाद से लड़ते हुए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी है, आपने उनको भी नहीं छोड़ा। तो बताइए, इससे ज्यादा शर्म की और क्या बात होगी? तो ललिता जी, साध्वी, ललिता जी, तो वो कोई सम्माननीय ललिता जी, हम यहाँ किसी, ललिता जी सुनिए, ललिता जी, मैं आजम खान जी के स्टेटमेंट को कहीं प्रोटेक्ट कर रही हूँ। अगर उन्होंने ये कहा है तो वो भी बहुत गलत है, महिलाओं के लिए बहुत गलत बात है। ये कितनी गलत बात है कि आप खुले में इस तरीके से अपमानित कर रहे हैं। अगर उन्होंने कहा है, नहीं है, उन्होंने बिल्कुल ये कहा है, हर न्यूज चैनल ने, हर समाचार पत्र ने दिखाया, उनकी क्लिपिंग दिखाई है, उसके बाद भी ना तो सपा से कोई प्रतिक्रिया आई, ना कांग्रेस पार्टी की किसी भी महिला के द्वारा ये प्रतिक्रिया आई। खैर, हम अशोक जी से हम ये सवाल पूछना चाहेंगे। अशोक जी, जिस प्रकार से आज राहुल गांधी ने माफी मांगी है और खेद जताया कि चुनावी रैली के दौरान उत्तेजना में मेरे से ये शब्द प्रयोग में आ गए हैं, उसके बाद भी वो सुधरे नहीं है। आज भी एक रैली में उन्होंने चौकीदार चोर है का वापस से नारा लगाया है। तो क्या सिर्फ जनता को दिखाने के लिए या सिर्फ समाचार पत्र और न्यूज चैनल के लिए उन्होंने माफी मांग ली और खेद जता दिया? देखो उमंग जी, लोकतंत्र की परिभाषा के अंदर लोकतंत्र है, कोई भी बात अपनी लोकतांत्रिक रूप में आप कह सकते हो, लेकिन उसके साथ आप संवैधानिक संस्थाओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि कोई कोर्ट कोई आदेश देती है या कोई वक्तव्य उनका डायरेक्शन दिए जाते हैं, तो उसका इंटरप्रिटेशन पॉलिटिकल पार्टियों को अपने राजनीतिक बेनिफिट के हिसाब से उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी माननीय ने किया, ये इस्तेमाल किया, और आज उन्होंने उसमें एपोलॉजी मांगी है और अर्थात उसको खेद प्रकट किया है, तो ये कोई नई बात नहीं है, ये तो पहले से करते आ रहे हैं। और हर चीज का वो एक मखौल उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आज भी वो कह रहे हैं, क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट पर तो विश्वास है ही नहीं है, केक पर विश्वास है ही नहीं है, और भी आपके फ्रांस के राष्ट्रपति उन पर विश्वास नहीं है, सेना अध्यक्ष है उन पर विश्वास नहीं है। चलो हमारे सैन्य जो अपने मंत्री हैं उन पर तो इनको विश्वास होगा ही नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के, लेकिन जो और भी सेना के अधिकारी हैं वो कह रहे हैं उन पर इनको विश्वास नहीं है। ये तो इनकी विस्मृतता ये जाहिर हो रही है कि इनको जनता के प्रति कोई भी जवाबदेही नहीं है। चाहे झूठ बोलो, इतनी बार झूठ बोलो कि बोलते ही बोलते रहो, तो बार बार में झूठ बोलो, जिसका पैर नहीं होता वो खड़ा नहीं हो सकता, वो चल नहीं सकता, न दौड़ सकता, ऐसा झूठ बोलो। लेकिन जनता जानती है कि राहुल गांधी जी की विश्वसनीयता किसी प्रकार से कुछ भी नहीं है, और ये जो अलग-अलग बयान दे रहे हैं, इससे खुद का ही
और पार्टी का ही नुकसान कर रहे हैं। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को होकर के एक संवैधानिक संस्था जो सुप्रीम कोर्ट को हम सर्वोच्च मानते हैं, जिस पर ये तो उंगली नहीं उठाना चाहिए, चुनाव आयोग पर तो ये उंगली उठा लेते हैं कि साहब चुनाव आयोग का ऐसे कर दिया, के का कर दिया, आरबीआई का कर दिया, सब कुछ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कैसा इंटरप्रिटेशन ये कर रहे हैं, उसके लिए खेद मांग लिया। कल इसकी डेट है, कल डेट है जिसमें डेट में डिसाइड होगा, इसमें कल डेट है उसमें डिसाइड होगा कि ये क्या होगा। ललिता जी एक बात का मेरे को जवाब दीजिए, ये सीधा सीधा एक स्वच्छ एक निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की इस भाजपा सरकार को क्लीन चिट दी थी, फ्रांस के राष्ट्रपति का बयान आया था, सेनाध्यक्ष का बयान आया था, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, मैं आपको दुरुस्त कर देता हूं, वो पुनर्विचार याचिका है। वो एक बार सुप्रीम कोर्ट उसमें क्लीन चिट दे चुका है, उसके बाद में जब वापस से उसमें पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है, उस पे फैसला है। तो जब तक वो फैसला नहीं आ जाता है तब तक इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए थी। मगर राहुल गांधी जी ने यह कहा था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया, और अगर उनको खेद था तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का या सुप्रीम कोर्ट की फटकार का उन्होंने क्यों इंतजार करा। अगर खेद था, कांग्रेस पार्टी संवैधानिक संस्थाओं की सम्मान करती है, तो ये खेद उन्होंने पहले क्यों नहीं जताया, और क्या अब कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता इस पर खेद जताएगा? जी ललिता जी। देखिए उमंग जी मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था, उसमें चुनावी सभा में जल्दबाजी में ये एक स्टेटमेंट मेरे द्वारा दे दिया गया, उसका खेद उन्होंने प्रकट कर दिया, बात यही खत्म हो जाती है। बात बिल्कुल यहाँ ललिता जी अगर खत्म होती तो बिल्कुल हो सकती थी, लेकिन इस बात को पहले भी खत्म किया जा सकता था। ललिता जी इस बात को पहले भी खत्म किया जा सकता था। कोर्ट के ललिता जी इस बात को ललिता जी सुनिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जब डॉक्यूमेंट दस्तावेज मांगे तो उन्होंने कहा रक्षा मंत्रालय से चोरी हो चुके हैं। ललिता जी फिर दूसरे दिन सुप्रीम ये कोर्ट शपथ पत्र सारे पेश करते हैं, सभी कार्य सुचारू रूप से होने के बाद में, ललिता जी सुनिए, ललिता जी सुनिए, सारे कार्य पूरे हो जाने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी थी और अब पुनर्विचार याचिका पे फैसला आना है। बार बार बोला जा रहा है, तो ये देश को गुमराह कर रहे हैं। तो क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष देश को गुमराह नहीं कर रहे थे? ललिता जी क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष देश को गुमराह नहीं कर रहे थे? उन्होंने आज खेद मान लिया, मेरी बात सुनिए ललिता जी, उन्होंने आज खेद प्रकट कर दिया, तो इसका क्या मतलब है कि पुरानी उन्होंने जो गलतियां करी वो सब साफ हो गई? चलाएंगे जब रक्षा मंत्रालय से दस्तावेज आपके खो जाते हैं, फिर उसके बाद में आप एफिडेविट पेश करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि 3 पेज गायब हो गए। तो ललिता जी आपने ललिता जी सुनिए, ललिता जी सुनिए, आपने भाजपा ने या केंद्र सरकार ने जो गलतियां करी उस पे तो सबने, विपक्ष ने, पूरे विपक्ष ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, और आज जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खेद जताया तो सिर्फ एक ठंडी सी एक बात बोल दी, उन्होंने खेद जता दिया, हमारी ये पार्टी सम्मान करती है। खैर मैं आपके पास वापस आऊंगा, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता अतुल एहसास भी लाइन पे जुड़े। अतुल जी, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने आज खेद व्यक्त किया है, तो क्या राहुल गांधी या पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा विपक्ष क्या सुप्रीम कोर्ट की फटकार का इंतजार कर रहा था? अगर वाकई में सम्मान करते हैं संवैधानिक संस्था का, तो ये खेद पहले क्यों नहीं आया? उमंग, सबसे बड़ी बात है, एक पंक्ति से मैं चालू करना चाहता हूँ मेरी वाली बहस को जी, कि तल्ख अंदाज ये हमने नहीं पाए विरासत में, तरीका तुमने बदला तो सलीका हम भूल गए। ये पूरे देश के साथ एक चीज चल रही है। राहुल गांधी ने आज संवैधानिक संस्थाओं का जब उनके ऊपर एक डंडा आया, तब उन्होंने कहा कि मैंने गलती से बोल दिया, उत्तेजना के वश बोल दिया, उत्तेजना में भी ये सारी चीजें बोल गया। मुझे एक चीज ये समझ में नहीं आती, उमंग, इतनी देर से ललिता जी को भी सुन रहा था, अशोक जी को भी सुन रहा था, बात इतनी सी है कि क्या जो लोग, जो सबसे बड़े ओहदे पे जो लोग बैठे हैं, ये अपनी भाषाओं को कब सुधारेंगे? और जब ये अपनी भाषाओं को नहीं सुधारेंगे तो ये बाकी जो इनके सिपे चला रहे हैं, ये कब अब उस भाषा, जो अच्छी भाषा को अंगीकार करेंगे? मुझे ये समझ से बाहर है। रही बात, अगर खास मुद्दे पर आए, आज के इस मुद्दे पर आए, सुप्रीम कोर्ट का दखल आना क्यों पड़ा? और जब ये सबसे पहले ये वर्ड कहा गया कि चौकीदार चोर है, उसी समय क्यों नहीं इसको बैन किया गया? एक सबसे बड़े उमंग, ये लगता नहीं है कि ये शब्द जब निकलते हैं उसी समय इनके ऊपर क्यों नहीं एक्शन लिया जाता, और ये इतनी बहस का मुद्दा क्यों होता है? सबसे बड़ी बात है, हम दोनों तरफ से बात कर रहे हैं, चाहे मोदी जी हों, चाहे राहुल जी हों, जो भी है, ये आपस में जिस भाषा का, जिस तरीके से अभी आदान प्रदान कर रहे हैं,
अपने भाषणों में, अपनी रैलियों में जिस तरीके से आदान प्रदान कर रहे हैं, क्या ये देश को शोभा देता? और उसके बाद फिर एक पार्टी का एक बड़ा व्यक्ति, एक बड़े ओहदेदार व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट की लताड़ पड़ने के बाद माफी मांगता है और माफी में कहता है कि उत्तेजनावश ये सारी चीजें निकल गई। उत्तेजना के साथ साथ आप अपने होश को मत खोइए, नहीं तो कहीं न कहीं ये सारी चीजें उनकी पार्टी पर भी असर करती है। उमंग जी बिल्कुल अतुल जी, एकदम ये सही बात है, क्योंकि जब से बीजेपी ने चौकीदार कैंपेन चलाई थी उसी दिन से चौकीदार चोर है कैंपेन कांग्रेस ने चला ली, और सुप्रीम कोर्ट ने जब पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की अनुमति दी तब बिना कुछ सोचे समझे, जबकि वकीलों की इतनी बड़ी फौज है हर विपक्षी पार्टी के पास, उसके बाद भी बिना सोचे समझे चौकीदार चोर है का इन्होंने एक नारा दे दिया। और अगर इनको खेद जताना होता तो इनके वकील जितने भी हैं, इनकी पार्टी में भी हैं, वो इनको पहले ही समझा देते, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी तब कहीं ना कहीं उस फटकार लगने के 3 से 4 दिन के बाद में राहुल गांधी ने खेद जताया, तो उन्हें जरूर सलाह की होगी कि कहीं इससे हमें नुकसान तो नहीं होगा, तब जाके उन्होंने खेद प्रकट किया है। अगर खेद प्रकट करना ही था, सम्मान इतना ही दिखाना था, तो जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था उसी दिन खेद प्रकट कर देते। 3 दिन 4 दिन का इंतजार ही क्यों किया? जी अतुल जी। उमंग, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जब हमने एक जुमला बाजार में फेंका, उस बाजार के जुमले को लेकर इतनी बड़ी चर्चाएं हो गई। और एक चीज देखिए, एक सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी ने चौकीदार शब्द को लेकर और उसके ऊपर एक शब्द बताइए, चोर शब्द आपने देश के प्रधानमंत्री के लिए आप काम में ले रहे हैं, इस तरह प्रधानमंत्री किसी और के लिए जेब कतरे का नाम शब्द काम में ले रहे हैं। ये सब जो शब्द हैं, ये शब्द आचार संहिता में कहीं ना कहीं काउंट नहीं होते क्या? ये समझ से बाहर है। आज देश की जनता ये सोचना चाहती है, देखना चाहती है, ये समझना चाहती है कि आचार संहिता का वास्तविक मूल्य क्या बचा है, आचार संहिता के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। केवल पोस्टरबाजी, नारेबाजी यही आती है कि ये भाषाओं का जो विद्रोह खड़ा कर दिया गया, ये भी आचार संहिता में आता है कि नहीं आता है? ये भी सोचने का एक मुद्दा, और ये सोचना पड़ेगा। और देश की जनता को कहीं ना कहीं, अगर आप इस तरीके की भाषा के साथ अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो ये आप गलती कर रहे हैं। दूसरा, संवैधानिक संस्थाओं को यहाँ तक आना नहीं चाहिए। राफेल डील की बात थी, राफेल डील में इतनी सारी बातें हुई, जो चाहे मोदी जी के द्वारा जो भी स्टेटमेंट दिए गए या राहुल गांधी की तरफ से जो भी स्टेटमेंट दिए गए, बाकी रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो भी स्टेटमेंट दिए गए, बार बार कहते रहे कि अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ का फायदा पहुंचाया गया। ये सारी वास्तविकताओं पे जब बातें आएंगी, जब कभी आएगी, तब इन सारी चीजों पे बात होगी। कौन चोर है, कौन जेब कतरा है, ये बात की बातें हैं। परंतु अभी वास्तविक स्थिति पे क्या चीजें खड़ी है उस पर बात करनी चाहिए, विकास के मुद्दों पे बात करनी चाहिए, न कि चौकीदार और जेब कतरों पे बात करनी चाहिए। उमंग जी बिल्कुल अतुल जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जो वास्तविक मुद्दे हैं उन पे बात करनी चाहिए। और अगर खेद आपको जताना है तो किसी के कहने पे क्या खेद जताए, फिर उस खेद जताने का कोई मतलब नहीं रह जाता। और अगर आप वाकई सम्मान करते हैं, खेद जताकर आप ये देश की जनता को दिखाना चाहते हैं कि हम सम्मान करते हैं, तो जिस दिन खेद जताए उस दिन के बाद से उस शब्द को प्रयोग मत कीजिए। लेकिन राहुल गांधी तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे, उन्होंने फिर आज चौकीदार चोर है शब्द का प्रयोग किया खेद जताने के बाद। खैर, अब ये तो कांग्रेस पार्टी ही जाने कि वो सुप्रीम कोर्ट की सम्मान करेगी या नहीं करेगी, ये अब देखने वाली बात होगी। और इससे कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनावों में क्या नुकसान होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हमारी इस चर्चा में आज इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।